यह एक बेहद विशाल और मजबूत आश्रय था जो दो विशाल चट्टानों के कोने के बीच बना हुआ था। इस जगह को प्राकृतिक हवा के बहाव और संतुलन का ऐसा सहारा मिला था कि अंदर का वातावरण हमेशा सुरक्षित और आरामदायक बना रहता था। चट्टान के भीतर की जगह काफी खुली थी और वहीं एक प्राकृतिक आग निकलने का रास्ता भी मौजूद था। बाहर चाहे कितनी भी तेज हवा और ठंड क्यों न हो, अंदर हमेशा गर्माहट बनी रहती थी। शरद ऋतु में सूखे पत्ते जमीन पर बिछ जाते थे और हल्की ठंडी हवा पेड़ों की टहनियों से टकराकर एक अलग ही सुकून देती थी। वह एक छोटे से टीले के पास पहुंचा जहां दो बड़ी चट्टानों के बीच खाली जगह दिखी। जगह इतनी उपयुक्त थी कि वहां आराम से ठहरा जा सकता था। जो लोग खुले में रहने और प्रकृति के करीब समय बिताने के शौकीन होते हैं, उनके लिए यह जगह बिल्कुल सही थी। यहाँ आग जलाकर ठंड से बचा जा सकता था और लंबे समय तक रहा भी जा सकता था। सबसे पहले उसने अंदर पड़े सारे सूखे पत्तों और कचरे को साफ किया। जगह पहले से कहीं ज्यादा खुली और साफ दिखने लगी। जमीन थोड़ी ऊबड़ खाबड़ थी, लेकिन उसने पत्थर की स्लैब लगाकर उसे बराबर कर लिया। आसपास पत्थरों की कोई कमी नहीं थी, जिससे उसे पूरा सहारा मिल गया। नीचे की सतह को भी पत्थरों से मजबूत कर दिया गया ताकि एक समतल मंच तैयार हो सके। इसके बाद वह पास के झरने से साफ पानी लेकर आया और उसे एक सुरक्षित कोने में रख दिया। मौसम धीरे धीरे ठंडा हो रहा था और उसने तय किया कि वह यहाँ सर्दी का समय बिताएगा। ऐसे में एक गर्म और टिकाऊ चूल्हा बहुत जरूरी था। उसने पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल करते हुए मिट्टी से एक मजबूत चूल्हा तैयार किया। पास में मौजूद प्राकृतिक धुएं के निकलने के रास्ते को मिट्टी से अच्छी तरह सील कर दिया गया। इससे बाद में किसी तरह की परेशानी नहीं होने वाली थी। चूल्हा तैयार होने के बाद उसने सूखी लकड़ियां इकट्ठा की। पहले हल्की आग जलाई गई ताकि संरचना धीरे धीरे गर्म हो सके। जैसे जैसे आग तेज होती गई, अंदर की ठंड कम होने लगी। साथ ही उसने पास की पत्थर की सतह को भी बराबर किया ताकि वहां सामान रखा जा सके। इसके बाद उसने कुछ पतली और बेकार सी झाड़ियां काटी जो पौधे ठीक से बढ़ नहीं पा रहे थे। उन्हें उसने अपने काम में ले लिया। कुछ मोटी और मजबूत लकड़ियां भी इकट्ठा की गई। इन्हें पत्थर के मंच के नीचे जमाकर एक आरामदायक सोने की जगह तैयार की गई। फिर उसने सूखे पत्ते बड़ी मात्रा में इकट्ठा किए। इन पत्तों की खासियत यह थी कि ये नरम और गर्माहट देने वाले थे। जब इन्हें अच्छे से बिछा दिया गया तो यह किसी गद्दे से कम नहीं लगे। खुले जंगल में भी यह सोने के लिए काफी आरामदायक व्यवस्था थी। अब अंदर का ढांचा लगभग तैयार हो चुका था। अगला काम छत को मजबूत बनाना था। उसने बराबर लंबाई के गोल लकड़ी के लट्ठे चुने और उन्हें बीम की तरह लगाया। फिर एक बड़ी और मजबूत जलरोधी चादर को पूरे ऊपर फैला दिया। इससे तेज हवा और बारिश दोनों से बचाव हो गया। अब अंदर रहना पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित और सुकून भरा महसूस होने लगा।